बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। मैं इत्तेहादी जमातों की क़ियादत ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक ऐसे मौके पे पेश किया जा रहा है कि हैसियत हासिल कर चुका है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है और जिसकी दोस्ती की ख्वाहिश की जाती है। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। इसका आगाज़ गुज़श्ता बरस मई में जब हुआ, जब भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है, बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मावन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इस दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन